दोस्तों, आरटीआई का एक्ट बना था पारदर्शिता लाने के लिए। देश में एक बड़ा संघर्ष किया गया था इसके लिए। इसका पूरा नाम है राइट टू इन्फॉर्मेशन, सूचना का अधिकार 2005। अब किस तरह से अधिकारी जो लोग हैं किस तरह से बचते हैं, किस तरह से धज्जियाँ उड़ाते हैं जानकारी के अधिकार की, किस तरह से दबाव बनाते हैं, ये सब बताएंगे हमारे साथ इस समय सामाजिक कार्यकर्ता सुरेंद्र रोहिला जी। रोहिला साहब, आपने एक मैटर बताया, आपने कोई आरटीआई लगाई थी, उसका कोई जवाब ही नहीं आया, फिर आपने बातचीत करी, कोई गोल मोल कर दिया जाता है, आप बता रहे थे, क्या मामला है? मामला ये है कि जैसे हमारे यहाँ एक मॉडल संस्कृति स्कूल है। कहाँ पे? तरावड़ी के अंदर। अपनी तरावड़ी में जो एक मॉडल संस्कृति स्कूल है उसके विषय में जानकारी मैंने कुछ मांगी थी। किससे मांगी थी? वहाँ खंड शिक्षा अधिकारी जी से मांगी थी। उसमें ऐसा था कि जैसे रोज़ ड्यूटियाँ लगी रहती हैं, जैसे टीचर है उनकी ड्यूटी लगी रहती हैं, कभी उसमें आधार कार्ड में, कभी कहीं, तो उनकी ड्यूटियाँ लगी रहती हैं। मतलब कहने का ये है कि उस विषय में मैं क्लियर कर दूं थोड़ा सा, एक मिनट पॉइंट। मतलब कहने का आपका ये है कि जो शिक्षक हैं उनको सरकार अनदर काम भी दे देती है, जैसे परिवार पहचान पत्र में, वोटिंग के कार्ड के समय में, आधार कार्ड के समय, मतलब अतिरिक्त बोझ उनके ऊपर। हाँ, उनके ऊपर अतिरिक्त ड्यूटियाँ जो है ना उनकी लगा दी जाती हैं जी। अच्छा, उन अतिरिक्त ड्यूटियों के बारे में विषय में मैंने ये पूछा था कि अगर सरकार ड्यूटियाँ लगाती है तो क्या वो ड्यूटियाँ स्कूल टाइम में करनी होती हैं या स्कूल टाइम के बाद करनी होती हैं? अच्छा, कितनी उनकी ड्यूटी लगाई जाती हैं, कितने स्कूल में से कितने अध्यापक लिए जाने चाहिए? ये तो है नहीं कि भाई तुम पूरा स्कूल ही खाली कर दो। अभी पिछले कुछ दिनों में ऐसा ही हुआ था कि बच्चे इधर उधर घूम फिर रहे थे, स्कूलों में टीचर नहीं थे। बोला जा रहा था कि इलेक्शनों की ड्यूटी है। अच्छा, कुछ तो दिसंबर की ड्यूटियाँ, मतलब पूरे साल में 20 जो छुट्टी मिलती है टीचर वो लेकर के भाग जाते हैं, उन्हीं दिनों में ड्यूटी लग जाती है। तो ये इस विषय पे मैंने कहीं ना कहीं तो ये टीचरों के भी हित की भी बात है, क्योंकि देखो एक्स्ट्रा बर्डन है। चलो एक्स्ट्रा बर्डन नहीं है तो ड्यूटी जिस समय पढ़ाई करनी है पढ़ाई करवा लें, एक्स्ट्रा सरकार दे रही है तो उस समय कराएं। मतलब ये स्थिति स्पष्ट करने के लिए बिल्कुल स्थिति स्पष्ट यही करनी थी कि अतिरिक्त ड्यूटी क्या बच्चों की पढ़ाई के समय अतिरिक्त ड्यूटी करनी है या एक्स्ट्रा समय में करनी है, या अलग समय में छुट्टी के बाद करनी है। वो इस तरह की काफी जानकारियां दिखा दो एक बार। ये आपने इन्होंने आरटीआई लगाई थी, साधारण पेज पर लगाई थी, खंड शिक्षा अधिकारी से इन्होंने जानकारी मांगी थी। 10 रुपए की ये पोस्टल ऑर्डर की फीस होती है। उसके बाद जो डाकखाने से रजिस्टर्ड पोस्ट या स्पीड पोस्ट करते हैं उसकी रसीद होती है। तो जो आपने जानकारी मांगनी होती है वो लिख दी जाती है, प्रार्थी का नाम पता लिखा जाता है, ये फॉर्मेट होता है आरटीआई लगाने का। अच्छा, इसमें हुआ क्या, इसमें ये भी मैंने इसके अंदर मांगा था कि कितने बच्चों पे कितने टीचर होने चाहिए। हमारे यहाँ प्राइमरी स्कूल के अंदर 180 बच्चों के ऊपर एक टीचर है, ठीक है, जबकि 35-40 की कुछ संख्या होनी चाहिए प्रत्येक टीचर के ऊपर। टीचरों की बहुत ज़्यादा कमी है, उसके विषय में भी मैंने इसमें एक सवाल जो थे वो पूछा हुआ था इसके अंदर। कम से कम अगर 35 बच्चों पे एक टीचर हो तो जब रिजल्ट भी बढ़िया आएंगे। हाँ, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। कहीं सरकार की भी कमी है इसके अंदर। बिल्कुल। तो इसमें ये चीज़ मैंने जानकारी मांगी थी, तो इसकी खंड शिक्षा अधिकारी जी ने इसकी कोई भी जानकारी मुझे उपलब्ध नहीं कराई है। रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था आपने? हाँ, मैंने इसको रजिस्टर्ड पोस्ट से भेजा था, पोस्टल ऑर्डर लगा करके। अब मैं इसके ऊपरले अधिकारी हैं उनको अपील इसके विषय में अवश्य लगाऊंगा, ठीक है। सरकार तक आपका संदेश पहुंचाएंगे। क्या मांग भी होनी चाहिए कोई साथ में? इसमें मांग भी है कुछ? सरकार से मांग यही है कि कम से कम अगर आप शिक्षा की बात करते हैं तो शिक्षा का स्तर भी अच्छा देखें और उसके अंदर टीचर भी हों, बच्चों के जिस हिसाब से बच्चे हैं उस हिसाब से टीचर भी होने चाहिए। अध्यापक उस विषय से उस हिसाब से नहीं होते तो बच्चों का रिजल्ट नहीं होता। फर्स्ट अपील लगाएंगे? बिल्कुल, हम फर्स्ट अपील लगाएंगे। उच्च स्तरीय जो अधिकारी जो बनते हैं उनसे फर्स्ट अपील। ये बहुत इन्होंने गहन विषय बताए हैं। सुरेंद्र रोहिला जी हैं, समय समय पर ये आरटीआई लगाते रहते हैं, लोगों को भी संदेश देंगे आरटीआई लगाएं। बिल्कुल। मेरा जो ये इसको आपके माध्यम से जो ये बताने का मतलब यही था कि मैं लोगों को भी ये बताना चाहता हूँ कि आप सब भी इन विषयों पे काम करें। ये जनहित में जो कार्य होते हैं, मतलब डरने की जरूरत नहीं है। नहीं, इसमें कोई भी डरने की जरूरत नहीं है। कई लोग दबाव बना देते हैं, धमकियां भी देते हैं आरटीआई वालों को। नहीं, देखिए ऐसा कुछ नहीं है। आपके जो मुद्दे जनहित के होते हैं उसमें कोई दबाव की बात, क्योंकि जो भ्रष्टाचारी लोग होते हैं, दलाली करते हैं, वो लोग दबाव बनाते हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए? बिल्कुल, इसमें डरने की कोई भी जरूरत नहीं होती है। आप सबका एक जब जनहित का मुद्दा होता है, इसमें समाज का भला होता है। कुछ लोगों को नहीं लगानी आती आरटीआई, कोई मदद कर देंगे उनकी? हाँ, बिल्कुल। हम किसी को भी अगर कहीं भी लगता है कोई समस्या है,
वो कोई सूचना कोई लेना चाहता है तो उसके बारे में बिल्कुल हम मदद कर देंगे। बिल्कुल मदद करेंगे। मदद भी करेंगे, मुद्दे उठाएंगे। रवि फोटो स्टूडियो के नाम से दुकान है करनाली, ये जो है अपना नगर पालिका के पास है इनकी। मैं एक और बात बोलना चाहूँगा कि अब तक भी अगर कोई भी समाज हित में, जनहित में कोई भी एप्लीकेशन, हिंदी की एप्लीकेशन मैं बिल्कुल फ्री लिख करके देता हूँ सबको इस विषय में बोलता हूँ कि आप समाज के लिए खड़े हों, समाज हित में कार्य करें, अपने शहर को के लिए करें। जी, शेयर जरूर करना दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। कमेंट भी करना, और कोई मदद भी चाहिए RTI लिखवाने के लिए तो यहाँ सुरेंद्र रोहिला जी से मिल सकते हैं, जितनी संभव मदद होएगी करेंगे। रवि फोटो स्टूडियो है करनाली गेट, ये नगर पालिका के पास दुकान है इनकी। बहुत बहुत धन्यवाद।